इतना स्ट्रेस ना लीजिए। हो सकता है थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाए, तो शुरू से ही था कि गवर्नमेंट सर्विस में जाना है और आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में रहता ही है। आई थिंक सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का 10 से 20% एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उस टाइम अच्छी तरह तैयारी भी नहीं करी थी मैंने और आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे आपकी कमी हो सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिमांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ स्मृति राणा मैम है, जिनका यूपी बीसीए 2023 की परीक्षा में डीवाईएसपी की पोस्ट पर फर्स्ट रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैम की जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी की कैसे करी उसके बारे में चर्चा करेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई रही है आपकी? सर मैंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर करा था जीसस सेंट मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मास्टर्स मैंने इग्नू से करा और फिर मैंने नेट जेआरएफ का भी एग्ज़ाम क्लियर करा था एंड देन आई वाज प्लानिंग फॉर पीएचडी, बट आई गेस अभी एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तो थोड़ा बाद में पीएचडी देखेंगे। अच्छा, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी में कैसे आना हुआ, मतलब इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? सर मेरी फैमिली में सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। मेरे जो चाचा हैं वो आईएफएस ऑफिसर हैं, पापा सीए पीएफ में सर्व कर चुके हैं, दादा मिलिट्री में थे। तो शुरू से ही था कि गवर्नमेंट सर्विस में जाना है और आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में रहता ही है कि गवर्नमेंट सर्विस को बहुत ऊंचे पद पर देखा जाता है। अच्छा, तो जब आपने शुरुआत में तैयारी करना स्टार्ट किया तो मतलब कहीं कोचिंग वगैरह की थी या फिर कैसे तैयारी का शुरुआती दौर रहा आपका? सर हाँ जी, कोचिंग ली थी पहले साल, पर मुझे नहीं लगता उसका इतना बेनिफिट रहा था। उसके बाद मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा है। आप हर स्टेज पर देखेंगे, प्रीलिम्स से लेकर मेंस, इंटरव्यू। तो आई थिंक सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का 10 से 20% मान लीजिए, उसके बाद फिर आप कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो, वो बहुत मैटर कर जाता है। तो पीसीएस के लिए आपका अटेम्प्ट कौन सा है और मीडियम आपका क्या रहा? पीसीएस में मैंने यूपीएससी के साथ दिया था, तो पहले इतना फोकस करते नहीं थे, बट देन स्लोली जब यूपीएससी के कमेंट अटेम्प्ट्स जो थे थोड़े थोड़े बढ़ने लग गए आगे, तो फिर साथ पीसीएस को भी हमने सीरियसली लिया। थर्ड अटेम्प्ट आप मान सकते हैं। एक बार मीन्स भी लिखा हुआ है और एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उस टाइम अच्छी तरह तैयारी भी नहीं करी थी मैंने। अच्छा, तो प्रीलिम्स के लेवल पर बात करें तो क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न धीरे धीरे हर साल लगभग कुछ ना कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं प्रीलिम्स में। तो किस अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए, किस अनुसार अपनी तैयारी करनी चाहिए? सर प्रीलिम्स मेरा काफ़ी अच्छा है और आई थिंक यूपीएससी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो इसलिए यूपी पीसीएस में भी मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला इस चीज़ का। पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो मेरे ख्याल से एक माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पीवाईक्यू करके अच्छी तरह एनालाइज उसका पैटर्न समझने की कोशिश करिए, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसका माइंडसेट क्या है, वो ये वाला ऑप्शन क्यों दे रहा है, ये क्वेश्चन क्यों डाल रहा है, आप एक बार वो समझ जाएंगे, तो जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, जो भी अपनी बुक्स पढ़ रहे हो, आप उसको उसी नज़रिए से पढ़ेंगे। आप एक ऑडियंस की तरह, रीडर की तरह उस बुक को नहीं पढ़ेंगे, आप एक एग्जामिनर की तरह कि मुझे इसमें से अगर क्वेश्चन बनाने होते तो मैं कैसे बनाता। तो ये मेरा माइंडसेट रहता था। आई थिंक एक अच्छा फ्रूटफुल माइंडसेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स फिर इजीली क्लियर हो जाता है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो प्रीलिम्स में कितना मतलब हेल्पफुल रहता है अगर हम टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए खुद से ही रूम पर ला के टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो? देखिए टेस्ट सीरीज़ करना जितना हो सके बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैटर नहीं करता कि आप बाहर जाकर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट देकर आए या रूम पर करें, पर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यूपीएससी के लिए भी बहुत, आई थिंक 100+ मैं टेस्ट मॉक टेस्ट देती थी। यूपी पीसीएस के लिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज ऑलरेडी मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था प्रीलिम्स। पर आप सबके लिए जो पहली बार दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, सेकंड टाइम दे रहे हैं, थर्ड टाइम दे रहे हैं और आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे आपकी कमी हो सकती है कि आप मॉक टेस्ट उतने नहीं दे रहे जितनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर मान लीजिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करें तो मतलब उसको किस तरीके से खुद को एनालाइज करना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए, या फिर किस तरीके से सॉल्व करते टाइम टेस्ट सीरीज क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए? एक तो आपको ध्यान रखना है कि इधर 150 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको 2 आवर्स में सॉल्व करने हैं। तो आप ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अगर 150 क्वेश्चंस हैं तो 140 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें मॉक टेस्ट में। जब आप वहाँ पे 140 करेंगे तो यहाँ आकर आपके थोड़े 130 अराउंड आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, 120 अराउंड अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा कि अटेम्प्ट ही लोग बहुत कम करते हैं, 100 अराउंड अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो राइट स्ट्रैटेजी रहेगा नहीं है, उसमें आपका पेपर नहीं निकलने वाला बिल्कुल भी। तो आपके हिसाब से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए लगभग? आई थिंक 120+ तो करना ही चाहिए, उससे नीचे नहीं। 120 तो बेसिक मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, ओवरऑल मेंस की स्ट्रेटजी की बात करें तो मेंस के लिए क्या आपकी रणनीति रहती थी या फिर आंसर राइटिंग वगैरह करती थी, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखती थी आप? आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
पर आंसर राइटिंग से पहले आप लिखोगे क्या उस आंसर्स में? बिल्कुल। तो सिलेबस लेकर हर एक पॉइंट पर अगर कोई एक सिंगल वर्ड भी लिखा है, उसके ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए 1-2 पेजेस के, और नोट्स भी बहुत कॉम्पिटिटिव होने चाहिए कि आपके नोट्स आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छे हैं। उसमें डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल भर-भर के डले हुए हैं। तो अगर आपके नोट्स अच्छे हैं तभी आप वो रेप्लिकेट कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। अब नोट्स हमने बना लिए पर हम वो डाल नहीं पाते कई बार आंसर्स में, तो उसके लिए आंसर राइटिंग का रोल वहाँ पर आ जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने हो सके प्रैक्टिस करें और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है 2 हफ्ते में एक बार आप 3 घंटे का पेपर लिख कर आ गए, उससे अच्छा है कि आप रोज़ 4-5 क्वेश्चंस करके अटेम्प्ट करें। अच्छा, जो इस बार आपका ऑप्शनल हट गया था, अभी पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल नया ऐड हुआ था, तो उसके लिए आपने क्या रणनीति फॉलो की थी? क्योंकि आप पहले से तैयारी कर रही थी, हो सकता है आपने ऑप्शनल भी तैयार किया होगा, उसके बाद अभी हटने के बाद आपका यूपी स्पेशल आपने पढ़ा फिर। हम्म। ये एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ आई, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको प्रोवाइड हुई है। जो साइंस बैकग्राउंड से आर्ट्स बैकग्राउंड के थे तो सेम लेवल पर अब हम compete कर पाए बिकॉज ऑप्शनल हटा दिया गया। फिफ्थ और सिक्स पेपर के लिए बिकॉज सोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं थे, नया नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ लेकर आया नहीं था बिल्कुल। मटेरियल। तो इस पे काफ़ी मेहनत मेरी लगी थी। मैंने ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जा जा के डिफरेंट डिपार्टमेंट में वहाँ से मटेरियल निकाल कर फिर वही रणनीति अपनाई कि एक सिलेबस का एक वर्ड लिया और उस पर जितना हो सके उतना अच्छा कंटेंट तैयार करा। अच्छा, हमारे साथ मैम बहुत सारे व्यूवर्स जुड़े हैं जो कि कहीं न कहीं पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ का ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं, कुछ का अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है इस बार, तो उनके लिए कोई सजेशन या आपका सुझाव रहेगा? मैं यही कहूँगी कि आप खुश होकर तैयारी करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कोई और हॉबी वगैरह है वो भी फॉलो करते रहिए, और इतना स्ट्रेस ना लीजिए। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए ये एग्ज़ाम क्लियर होने पर आपकी ये एक ही लाइफ है। जो हमारे 20 से 30 ईयर का जो पीरियड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, तो उसे भी आप इंजॉय करिए और इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच मैम, हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।